प्यारे विद्यार्थियों NMS ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2019 ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो इस नाल रिलेटेड जिहड़ा पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उपर फ्लैश हो रहा ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्केयर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। मतलब वो छोटी तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता करो जो पहलियां 4 अभाज संख्यावां नाल पूरी पूरी वंडी जा सके। तो विद्यार्थियों सब तो पहली गल है ये फस्ट 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है। पहले भाज संख्यावां जिहड़ियां ने फस्ट 4 प्राइम नंबर्स किहड़े-किहड़े हुंदे ने उन्हां बारे असीं डिस्कस करते हैं। तो फस्ट 4 प्राइम नंबर्स विचों हुंदे ने 2, ठीक है, 3, 5 ते 7, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज संख्यावां वो हुंदियां ने जिहड़ियां कि किसी भी टेबल दे विच नहीं आंदियां, ठीक है। सिर्फ अपने टेबल दे नाल मतलब अपने आप नाल डिवाइड हुंदियां ने जां फिर 1 नाल डिवाइड हो सकदियां ने। तो इन्हां सारियां दा बच्चों असीं एलसीएम लेना है क्योंकि सारे नंबर अलग अलग ने। तो जस्ट एलसीएम विच इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन ही होएगी। जदों तुसीं इन्हां सारियां नूं मल्टीप्लाई करोगे तो तुहानूं मिलेगा 210, ठीक है। तो 210 दा बच्चों जे असीं स्केयर करदे हां ते तुहानूं की मिल जाएगा 44100, ठीक है। तो 44,100 जी संख्या हैगी है ये समॉलेस्ट परफेक्ट स्केयर नंबर बन गया जो कि फस्ट 4 प्राइम नंबर्स के नाल डिविजिबल होएगा। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड ਇਹਦਾ राइट आंसर होएगा। ओके अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं बच्चे। ये असीं मुल पता करना है मतलब फाइंड दी वैल्यू। ये की हैगा 11 रेज़ टू पावर 32 प्लस 11 रेज़ टू पावर 30 डिवाइड बाय 11 रेज़ टू पावर 30। कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है कि क्वेश्चन किस तरह करना है। ये सब तो पहला उपर वाली वैल्यू चो 11 की पावर 30 जी वो बाहर कढ़ लेनी है, ठीक है। तो पहले 32 होने के कारण इत्थे बच्चे बचेगा 11 की पावर 2, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इत्थे 0 नहीं लिख देना है, इत्थे 1 आएगा, 11 रेज़ टू पावर 30 आएगा नीचे। तो ये बच्चों ये कट जाएगा 11 की पावर 2 जमा 1, 11 की पावर 2 का मतलब 121 आ गया। 121 में एक जोड़े तो बच्चों 122 सानू प्राप्त होएगा। तो यदा आंसर आएगा सी ऑप्शन 122, ठीक है। अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं बच्चों। ये है गुरप्रीत ने कुछ पेंसिल्स जिहड़ियां ने वो खरीदियां ने ते ओदा प्राइस जिहड़ा एक पेंसिल का वो कितना 5 रुपए है, ठीक है। एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर पेंसिल। फिर उसने उही पेंसिलां क्वांटिटी भी सेम है 6 रुपए की दर के नाल खरीदियां। तो विद्यार्थियों उस तो बाद जेकर इफ शी सैल्स दीज पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ 75 पैसे पर पेंसिल, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए 75 पैसे की कीमत ना जेकर उन्हें बेच दित्तियां ने कि उन्होंने लाभ होया जां हानि हुई ये बारे विचों असीं पता करना है। तो विद्यार्थियों ये सब तो पहला तो कॉस्ट प्राइस जिहड़ी है वो एक पेंसिल की वो मान लो इत्थे पेंसिलों की गिनती एक्स है। सब तो पहला तो एक्स गिनती पेंसिलों की मान लैंदे आ। तो एक्स पेंसिलों की कीमत जिहड़ी है 5 रुपए होने नाल उन्होंने जिहड़ा कॉस्ट प्राइस पई 5x, ठीक है। तो दूसरी बार उन्होंने 6 रुपए दियां उही पेंसिलां खरीदियां तो विद्यार्थियों उत्थे फिर कीमत हो जाएगी 6x, ठीक है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस इनू हो गया 5x प्लस 6x बराबर कितना हो गया बच्चों 11x, ठीक है। हुण उन्होंने सैलिंग प्राइस कितना है बच्चों, टोटल सैलिंग प्राइस ओदियां पेंसिल कितनियां हो गई एक्स इत्थे सी एक्स इत्थे सी 2x हो गई, ठीक है। तो 2x की कीमत जिहड़ी है वो एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए 75 पैसे होने करके 5.75 ना मल्टीप्लीकेशन होएगी जिहदे नाल विद्यार्थियों इत्थे जिहड़ी कीमत है टोटल सैलिंग प्राइस वो हो गया। तो विद्यार्थियों टोटल सैलिंग प्राइस 11.50 इंटू एक्स इत्थे बन गया, ठीक है। नाउ बच्चों हुण देखो सैलिंग प्राइस इत्थे ज़्यादा हो गया टोटल सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के नालों, टोटल कॉस्ट प्राइस के नालों। इट मीनस दोनों का डिफरेंस जिहड़ा है, ठीक है, वो प्रॉफिट होएगा। तो विद्यार्थियों प्रॉफिट जिहड़ा है वो 11.75 माइनस 11x मतलब 0.5x का हो गया, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये प्रॉफिट है। हुण इत्थों की है प्रॉफिट परसेंटेज कढ़नी है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना कढ़ांगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो टोटल कॉस्ट प्राइस लेना है असी प्रॉफिट हो गया
5x तो कॉस्ट प्राइस हो गया 11x इंटू कितना हो जाएगा 100 x ना x इतने कट गया तो ये विद्यार्थियों आ गया 50/11 तो 50/11 मतलब 4 इंटू 6/11 ठीक है परसेंटेज तो ये आंसर जो आया 4 सही 6/11 प्रॉफिट ठीक है इतने प्रॉफिट उन्होंने हो रहा हैगा तो आंसर आएगा बी ऑप्शन ओके अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं ये बच्चों एक रिक्टेंगल है ठीक है तो रिक्टेंगल का तो एरिया गिवन है ठीक है की गिवन हैगा एरिया कितना 49x² माइनस 9y² ठीक है तो इनू बच्चों हुण असीं किस तरह करना है ये एरिया है ठीक है तो ये एक साइड जेकर रिक्टेंगल की वन साइड मान लो आ वाली साइड है तो ये आ गई बच्चों 7x + 3y तो दूसरी साइड असीं पता करनी है तो विद्यार्थियों जे असीं इनू 49 नूं इदां लिख दईए 7x दा होल स्केयर तो इनू लिख दईए 3y दा होल स्केयर तो ये a² माइनस b² फार्मूला बन गया जो हुंदा है a + b a माइनस b ठीक है तो a + b साडे कोल है 7x + 3y ओके तो नाल बच्चों दूसरी आ जाएगी फिर 7x - 3y तो विद्यार्थियों अगली जी भुजा है जी दूसरी भुजा हैगी है यदी साइड हैगी अदर साइड 7x - 3y होएगी जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैगी है ठीक है तो फर्स्ट ਇਹਦਾ आंसर आएगा ओके फर्स्ट ऑप्शन अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं फॉर ए नंबर y डिवीजन ऑफ y बाय 5 ठीक है इतने बच्चों रिमाइंडर बच रहा है 3 ठीक है कितना बच रहा है रिमाइंडर इज 3 हेयर ठीक है तो जेकर y उस नंबर को असी 2 ना डिवाइड करिए फिर रिमाइंडर बचता है बच्चों 1 ठीक है असी नंबर प्लेस नंबर जोड़ा है वो यूनिट प्लेस जी है वो दसनी है भी कि होएगी ठीक है तो बच्चों 5 का डिविजिबिलिटी रूल की होंगे है ਜਾਂ ਤਾਂ डिजिट यूनिट प्लेस से 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਹੋਵੇ ठीक है तो विद्यार्थियों ये जे असी गल करिए कि रिमाइंडर 3 बच रहा है यदा मतलब यूनिट प्लेस से ਜਾਂ 3 होएगा ਜਾਂ फिर होएगा 8 ठीक है 3 जोड़ देने ने रिमाइंडर है ना तो 3 जोड़ देने ਜਾਂ 3 होएगा ਜਾਂ फिर 8 होएगा जिहड़ा साडा y नंबर हैगा ठीक है y डिजिट नंबर है ਉਹਦੀ यूनिट प्लेस से ਜਾਂ फिर 3 होएगा ਜਾਂ फिर 8 होएगा क्योंकि ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो 2 ਨਾਲ ਬੱਚੋ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ 8 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ 4 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 2 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ 3 मतलब ठीक है यूनिट प्लेस से की होना चाहिए 3 ओके अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों है कि एक पाई चार्ट है रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट अंडर द डिफरेंट हेड्स द टोटल एक्सपेंडिचर इज किन्ने रुपीज है 20 करोड़ हाउ मच मोर मनी वाज स्पेंट ऑन अदर हेड्स दैन द एजुकेशन हेड ठीक है तो एजुकेशन हेड ते बच्चों 20% है ओके कितना है 20% ते बच्चों अदर्स ते कितना है पहला सानू फाइंड आउट करना पऊगा आ अदर्स ते अदर से किदा कटांगे 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ देखो पब्लिक कितना है 25 रोड्स से कितना लग रहा 15% और विद्यार्थियों इतने जी एजुकेशन है उत्थे 20 लग रहा तो 100 - 25 जमा 15 किन्ने हो गए ये हो गया बच्चों 40 40 जमा 20 60 60 100 चों माइनस किते 40% अदर ते एक्सपेंडिचर हो रहा सो यदि परसेंटेज कटांगे तो इतने किन्नी एक्सपेंडिचर हो रहा 40% ऑफ किन्ना है बच्चों 20 करोड़ करोड़ दे विच किन्नियां जीरो होंदियां ने इत्थे 20 करोड़ 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज आ जाएंगियां तो जो तुम इन्हों सॉल्व करोगे 2 जीरोज इत्थे कैंसल हो गई इट मीनस ये आ गया 80 ठीक है लैख ठीक है 80 लैख ये एक्सपेंडिचर हो गया अदर ते एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वो कितना 20% तो 20/100 इंटू इतने क्या आ जाएगा 20 करोड़ अगेन 6 जीरोज इतने लगा दो ठीक है तो जो इनू सॉल्व करोगे 2 जीरो कट गई इतों आ गया बच्चों 40 लैख ठीक है तो 40 लैख हूँ तुहानू पूछा है इतने मोर मनी कितनी मोर मनी है तो 40 लैख ये हूँ बच्चों असी माइनस करांगे ठीक है तो डिफरेंस भी साढ़े को कितना आएगा 40 लैख ही आएगा इट मीनस ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है 40 लाख मतलब के 40 लाख ओके अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं 97 97 ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चों एंगल गिवन है
ठीक है। ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 55 ਦਾ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ 90 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੰਬ-ਸਮ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ 180, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 180 ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 55 ਪਲੱਸ 90, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 180 ਮਾਈਨਸ 145 तो ये एंगल बन जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। 35 डिग्री मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 ਇਹਦਾ आंसर आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ क्वेश्चन ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਿਊਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਈ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੇ ਆਪੋजिट ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆਣਾ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਹੀ क्वेश्चन ਹੈਗਾ ਕਿ which face will opposite to the face C, सन्मुख फेस केड़ा होएगा, तो ਇਹਦਾ आंसर आएगा E फेस, ठीक है, C ਦੇ E फेस ਜਿਹੜਾ opposite ਹੋਵੇਗਾ। ओके, 99 क्वेश्चन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शेडेड पोर्शन ਦਾ ਬੱਚੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। तो ਏਰੀਆ ਆਫ शेडेड पोर्शन, ठीक है, ਇਹ ਅਸੀਂ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ शेडेड पोर्शन। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट दिस। तो किस तरह करना है, देखो सब तो पहला शेडेड पोर्शन ये वाला है, ठीक है, येलो कलर ना जिहड़ा मैं कर दिता, तो शेडेड पोर्शन का एरिया किद्दां कड्डांगे, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ एरिया होएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम जो कि है साडे कोल PQRS, ठीक है, माइनस की करना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल किहड़ी है QLR, ठीक है। तो बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया तुहानूं पता लेंथ इंटू ब्रैड्थ हुंदा है, जिहदे विच लेंथ जिहड़ी है वो QR दित्ती है तुहानूं 42 मीटर, ठीक है, तो LM जी है ये ब्रैड्थ जी है वो दी हुई है, ठीक है। इदा ही माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड QR इंटू LM आ जाएगा, ठीक है। इतों QR कॉमन आ रहा, QR एंड LM जोड़ा है ये बच्चों कॉमन ही आ रहा, तो 1 - 1/2, ठीक है, इनू सॉल्व कर लो। QR की वैल्यू इतने हैगी है 42 इंटू LM है 32, इतों 1/2 ये डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 21 गुणा 35, ठीक है, 21 गुणा 35 जो तुम करोगे, 21 गुणा 35 जो करोगे ये बच्चे आ जाएगा 735 मीटर स्केयर, ठीक है, 735 मीटर स्केयर मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके जी, अगला क्वेश्चन 100 है, इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर इक्वल, ठीक है, AB ते AC जड़े ने AB ते AC जड़े ने दोनों इक्वल है, आ बच्चे 92 का एंगल है, ਇਹਦਾ मतलब ये भी 92 का हो गया, तो जो बेस एंगल होंगे ये भी बच्चे बराबर होंगे, आ Y तो ये भी की होएगा Y एंगल ही ये होएगा, ठीक है। तो 92 एक निकल गया, तो असी की करांगे पहला Y प्लस 92 इक्वल टू 180, ठीक है। तो इनू सॉल्व करांगे, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ एक काम होर कर सकते हो, ये सब तो सौखा होएगा क्योंकि ये हैगा 92, ठीक है, 92 आ, तो 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਅਸੀਂ 180 माइनस 92 कर दईए तो ये बच्चों बचा 88, ठीक है। तो 88 ਜਿਹੜਾ है वो दो पोर्शन च डिवाइड हो जाएगा, इथों की आ जाना देखो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 92 इक्वल टू 188, तो यदा मतलब 2y इक्वल टू 88 आ गया, इट मीनस y की वैल्यू आ गई 88 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये भी एंगल 40 का हो गया, 44 का सॉरी, ये भी हो गया 44 का, तो दोनों एंगल 44 के हो गया। हुण x कढ़ना सीगा, तो x कढ़न लई की है 140 माइनस 180 माइनस 44, जो तुसीं माइनस करोगे तो 136 तुहानूं आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होएगा। ओके, अगले विच बच्चों की है व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर इज 1 सेंटीमीटर, तो बच्चों इनू किस तरह करना है, आओ बच्चों ये भी करते हैं कि है व्हाट परसेंट, मान लो x परसेंटेज आ 1 किलोमीटर की किहदे बराबर है 1 सेंटीमीटर दे, हुण सानू इत्थे किलोमीटर नूं भी सेंटीमीटर च बदलना पऊगा, उहदे लई बच्चों देखो 1000 मीटर हुंदे ने ते नाल 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी आ गया, 1 सेंटीमीटर इधर भी आ गया, ये तो कट गया, तो आ 0 ना 0 कट गई, इसका मतलब x आ गया 1/1000, मीनस ये आ गया बच्चों 0.01%, ठीक है, 0.01001%, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 102 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ कि अगर 3/7 एक नंबर आ, ठीक है, 3/7 एक नंबर है
3/7 of a number is 15, then what is the 1.75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। तो पहला तो सब तो पहला ये हैगा कि मान लो कोई नंबर है x जिहदा 3/7 टाइम्स किहदे बराबर हो गया 15 दे, तो इथों x की कीमत कितनी आई 7 उधर चल जाना, ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो 5 × 7 आ गया 35, ठीक है। तो 35x की कीमत आई, हुण किहड़ी वैल्यू इहदा 35 दा कितना होएगी 1.17 टाइम्स, ठीक है, 75 टाइम्स। तो असी पॉइंट हटा के 0 दो जीरो ला देनी है एक ना, जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो ये बच्चों 61.29 तुहाडे कोल आंसर आवेगा, ठीक है, 61.25 सॉरी, ठीक है, 61.25। तो आंसर आएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तुसीं कर भी सकते हो, देखो 20 पंजा 100 ते बच्चों इत्थे कितना हो गया 7 पंजा 35 ये कट जाना, ठीक है, इहदे विचों 4 पंजा 20 तो एक कट जाएगा 35 पंजा 175, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये बन गया 35 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ गुणा करो तो ये ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा 245 बटा 4, जो तुम डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 61.25। ओके, अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं 103। ये बच्चों एंगल पूछा है, ਤੁਹਾਨੂੰ एंगल ही कढ़ना है। तो पी क्यू पैरलर लाइनस है ने, ठीक है, ये लाइन ये ट्रांसवर्सल ये पैरलर है, ठीक है। तो ये पी टी आर एंगल 42 है, असी फाइंड करना है क्यू यू आर, ठीक है, क्यू यू आर मतलब आ वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आ 42 है बच्चों, आ एक की है लीनियर पेयर बन गया, इनू 180 के विचों 42 माइनस कर दो, जो तुम माइनस करोगे तो ये मिलेगा तो 138 डिग्री, तो बच्चों सामने एंगल भी 138 डिग्री ही होएगा, पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ओके जी, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी कॉम्पोजिट नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस, मतलब डाइस नूं सुट्टण ते एक भाज संख्या आउण दी जिहड़ी है प्रोबेबिलिटी दसो। तो बच्चों डाइस विच 1 तो लैके 6 तक नंबर लिखे होंगे ने, इन्हां विचों कॉम्पोजिट नंबर किहड़े ने 4 ते 6, ठीक है, दो ही ने, तो दो नंबर आ टोटल किन्ने प्रोबेबिलिटी 6 इवेंट्स जिहड़े हो सकते हैं 6, तो 1/3 इहदी प्रोबेबिलिटी बन गई, ऑप्शन नंबर बी। नैक्सट इज 105 क्वेश्चन नंबर, ये बच्चों उन्होंने पूछा है कि ए बी साइड जी डी सी के इक्वल आ, ठीक है, तो सी डी साइड जी ए सी के इक्वल आ, दो ट्रायंगल है ने सेम बेस से, तो बी सी ये कॉमन है, ठीक है। तो ए बी सी कि प्रपोर्शनल होएगी, मतलब कि कॉन्ग्रेंसी है, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है, देखो ए बी सी इदा बच्चों आना, फिर देखो आ वाली साइड ए बी डी सी के प्रपोर्शनल है, ਇਹਦਾ मतलब ए बी सी विल बी प्रपोर्शनल टू ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। डी सी बी केड़ा हैगा फर्स्ट ऑप्शन ही हैगी है, तो यही ਇਹਦਾ आंसर होगा, ठीक है, डी सी बी सॉरी डी सी बी जी थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी सी बी। ओके, अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट 7th है, ये तो बच्चों ईजी हैगा, ये पावर ही पूछिया है 3.245, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ के इक्वल टू है 0.000325 के दी वैल्यू कढ़नी है, ठीक है। तो किद्दां कढ़ांगे, आप पॉइंट नूं अगे लैके जाना 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट असी लगे अगे लैके गए 3.425 इंटू 10⁻⁴ हुण -4 हो जाना, ठीक है। तो आ न्यूमैरिकल वैल्यू असी सेम कर ली, 10 की पावर जी के आ उही बच्चों आ वाली पावर होएगी, तो आंसर आएगा 10 की पावर जी है वो -4 है इधर, ठीक है, के की वैल्यू -4 होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर केड़ी बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं कि एक आर्टिकल है जेनूं जे उहदा प्राइस जिहड़ा 20% वधाता फिर 20% घटाता, तो कितना उहदे विच परसेंटेज आई, डिक्रीज आई या इनक्रीज आई, वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये तो असी पहला भी कर चुके हैं, लास्ट वीडियो के 220 भी ये पेपर च आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस मान लेने 100 रुपए, ठीक है, कितना 100 रुपए मान लो। तो बच्चों इनक्रीज कितना किया, देखो इनक्रीज किया है उत्थे 20%, तो 20% कि 100 का मतलब 20 रुपए च वाधा हो गया 20 रुपए का, तो यदा मतलब न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, न्यू कॉस्ट प्राइस बच्चों आ गया 100 जमा 20 बराबर 120 रुपए। हुण 120 रुपए ते हाँ डिक्रीज कर दिता, किन्ने प्रतिशत 20%, ठीक है, किहदा ऑफ 120, तो 20% घाटा
मतलब 120 रुपए ते तो बच्चों ये कितना बन जाना, दो सिफर कट गई 24 रुपए बचे, तो यदा मतलब न्यू कॉस्ट प्राइस हुण कितना होया, हुण होया बच्चों 120 माइनस 24 बराबर 96 रुपए। ठीक है, कितना आ गया 96 रुपए। ठीक है, तो यदा मतलब लॉस कितना हो गया, सीगा कितना 100 रुपए, 96 रुपए माइनस हो गया तो 4 रुपए का उन्होंने घाटा हो गया। तो लॉस की जे हुण प्रतिशत कढ़नी है तो बच्चों आएगी लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस 4 रुपए है, 100 कॉस्ट प्राइस सीगा, 100 ना डिवाइड हो गया तो 4% इत्थे आंसर आ गया लॉस या फिर घाटा। ठीक है, तो 4% घाटा है बच्चे, तो रट्टा मार लो भावें, क्वेश्चन आएगा पेपर च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिवाइड दी नंबर divide the number 300 in such a way that half of its one part is 48 less than its second part। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ x ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ 300 minus x। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, if half of its one part is 47 less than the second part, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, half of its first part ਉਹ ਅਸੀਂ x by 2 ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ 300 ਮਾਈਨਸ x, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 48 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 2 तो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 600 ਮਾਈਨਸ 2x ਮਾਈਨਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 48 ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 600 ਮਾਈਨਸ 3x ਬਰਾबर 48 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 96। ठीक है जी, तो 3x कितना हो जाएगा 600 माइनस 96, जो इनू माइनस करूंगे इतों आएगा 504। ठीक है, तो x की कीमत कितनी आई 504 बटा 3 बराबर 168 रुपए 168। ठीक है, तो x एक नंबर आ गया 168, दूसरा कितना होगा 300 माइनस x इज इक्वल टू 132। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जोड़ा है वो कितना आ जाएगा 132। ठीक है, मतलब 300 चो माइनस कर देने 168, डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के नंबर जोड़े ने वो देखो हुण तुहाडे सामने है, पहला नंबर 168 बन गया, दूसरा 132 बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान ना करना है, थोड़ा जिहा ट्रिकी क्वेश्चन सीगा। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन हैगा, आराम नाल करियो, ध्यान दे के, बिल्कुल ध्यान देना की है, पहला दो नंबर ले लेने, 300 ਨੂੰ दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता, इक्वल नहीं है दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ਨੂੰ x मान लिया, दूसरा फिर ऑटोमैटिकली 300 माइनस x होएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर ते ਜਿਹੜਾ दूसरा नंबर है उन्होंने दोनों का डिफरेंस ਜਿਹੜਾ 48 है, तो उतों x की वैल्यू 168 आ रही है तो दूसरा नंबर 132 होएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज, मतलब किसी धनात्मक प्रमेय संख्या का उल्ट क्रम हमेशा की हुंदा है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव हुंदा है। ठीक है, की हुंदा है पॉजिटिव इंटीजर हुंदा है। ओके जी, तो ये सीगे बच्चों क्वेश्चन, तो इन्हों असी सॉल्व कर लिया है। 2019 का ये मैथ्स विषय का पोर्शन सीगा NMS दे स्कॉलरशिप टैसट दे विचों ये आया सी। ठीक है, सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, इनू सारिਆਂ ने रिवाइज कर लेना। ओके बच्चे।